मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। नहीं दिया डोमिनोज ने मेल का जवाब, मौलाना साद कासमी के साथ पहुंची मुस्लिमों की टीम। आगे क्या हुआ देखिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, कौसा में डोमिनोज की एक ब्रांच है, एक आउटलेट है। यहां पर रोजाना ग्राहक के तौर पर या अक्सर ग्राहक के तौर पर जाने वाले मुबीन डोंगरे, कौसा गांव का ही रहने वाला ये एक युवक है, जिसने पहले यहां काफी पहले हलाल सर्टिफिकेट देखा था और उसके बाद उसे और उसके दोस्त को हलाल सर्टिफिकेट वहां दिखाई नहीं दिया। वो पूरा मामला क्या था, मैनेजर ने कैसे जवाब दिया, वो हमने आपको बताया। हमारी खबर देखने के बाद शहर के कई सारे मुस्लिम्स और कुछ उलमा जो है इस बारे में संजीदा हुए और उन्होंने इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता है यस वी कैन फाउंडेशन के अध्यक्ष, एनजीओ है उसके अध्यक्ष डॉक्टर रमीज राजा, इन्होंने कस्टमर केयर पर, डोमिनोज के कस्टमर केयर पर मेल भेज करके अपनी शिकायत दर्ज कराई और हलाल चिकन इस्तेमाल होता है या नहीं होता है उसका खुलासा करने की मांग की। एक सप्ताह हो गया है लगभग, लेकिन डॉक्टर रमीज राजा को उस मेल का डोमिनोज ने कोई जवाब नहीं दिया है। बहरहाल जवाब न आता देख अंत में डॉक्टर रमीज राजा, अलकमा खान, ऐसे अन्य कई साथी मौलाना साद कासमी की अगुवाई में डोमिनोज पहुंचे। किस तरह से यहां पर डोमिनोज के जो भी लोग मौजूद थे उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या जानकारी दी गई, वो बातचीत भी हम आपको बता रहे हैं। और अंत में क्या इस पूरे मामले को लेकर करना चाहिए और किस तरह से ये पूरा मामला मुसलमानों ने लेना चाहिए और उससे निपटना चाहिए, इस पर मौलाना साद कासमी और डॉक्टर रमीज राजा से बात हुई है। क्या डॉक्टर रमीज राजा और मौलाना साद कासमी ने इस मुद्दे पर कहा है, देखिए आज की हमारी इस खबर में। डॉक्टर रमीज जी, हमने एक खबर चलाई थी ये डोमिनोज के हलाल को और हराम को लेके। ये 3-4 दिन हुआ है, आज आपकी भी टीम यहाँ आई है, आपने कुछ मेल किया था इन्हें, तो आपको मेल का क्या जवाब आया और क्या इन लोगों ने आपको पूरी तरीके से गाइडलाइन दी? आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने ये न्यूज़ को मेन न्यूज़ में कवर किया और यहाँ तक आए इसको कवर करने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि डोमिनोज का जब आपका न्यूज़ चला था कि यहाँ पर हराम ग़िज़ा सर्व किया जाता है, तब हमने एक शहर के जिम्मेदार होते हुए ये हमने मेल किया था कि डोमिनोज इस बात को क्लियर करे कि ये हराम चिकन है या हलाल चिकन है, ताकि लोगों को जो मिल रहा है वो शरई तौर पे सही है या नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हराम जो खाना है उस हराम चिकन की वजह से साइंटिफिकली भी बहुत नुकसान है, जैसे उसमें टॉक्सिन्स और ब्लड जो है रह जाते हैं, जिसकी वजह से साइंटिफिकली भी उसको मना किया जाता है। हमने मेल किया था, 7 दिन हो गया मेल करके और मेल का अब तक कोई रिप्लाई नहीं है, ना ही इन्होंने हलाल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया। तो ये साइंटिफिक वे में ये बोलते हम कटिंग करते हैं, तो इनका साइंटिफिक वे क्या है डॉक्टर साहब, आप सही तरीके से बताएंगे? साइंटिफिक वे में अभी इन्होंने इस पर क्लैरिटी नहीं की है। आम तौर पे जो साइंटिफिकली करते हैं वो मशीन से करते हैं, कई बार जो मशीन से करना सही नहीं है। और ज़रूरी है जो हमारा हलाल जो तरीका है वो जुगुलर वेन रहता है, एक जुगुलर वेन रहता है, यहाँ पे एक नस जा रही होती है, उसका कटना ज़रूरी होता है। उसके कटने के बाद ऐसा होता है कि हार्ट जो है उस जानवर का लगातार पंप कर रहा होता है जब तक कि खून का एक एक कतरा निकल न जाए, फिर फ्रेश मीट बचता है जो सेहत को कोई नुकसान नहीं देता है। लेकिन अगर उसमें ब्लड रह जाता है, टॉक्सिन्स रह जाते हैं, तो उसमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। मौलाना साहब, आपका नाम क्या है पहले? मोहम्मद साद कासमी। मौलाना साहब, जैसे अभी अंदर गए थे डोमिनोज में, आपने भी बात की और उस टाइम पे हमने भी बात की थी, मगर हमें ये बताया गया था
साइंटिफिक्स वे में हम कटिंग करके मंगाते हैं, मगर हलाल है इसके बारे में पुष्टि नहीं दी गई थी। अभी आपने भी अंदर बातचीत की, तो आपको बातचीत के दौरान क्या बताया गया? गोलमोल जवाब दिया गया है। कोई साफ शफाफ कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे हमें यकीन हो जाए कि ये हलाल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे शहर कौसा मुमरा के लिए, उनकी आवाम के लिए, कि जब तक हलाल सर्टिफिकेट, जो हमारे मुल्क के अंदर दर्जनों हलाल सर्टिफिकेट इशू करने वाली NGOs हैं, उनसे सर्टिफिकेट जब तक ले करके ये शो नहीं करते हैं अपडेटेड, उस वक्त तक आवाम, यहाँ की जो मुसलमान आवाम है, उनसे दरख्वास्त है कि बिल्कुल डोमिनोज़ के करीब ना आए। मशकूक ग़िज़ा है, हराम है, इसके करीब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे पहले तकरीबन मेरे ख्याल से सनीचर को या इतवार को मेल किया गया था और हफ्ता होने आया, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पर जब आकर के बात किया तो यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया कि जिससे इत्मीनान हो जाए कि ये हलाल चीज़ दे रहे हैं। अभी हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे जो हमने न्यूज़ चलाई थी, वो भी काफ़ी आगे तक न्यूज़ गई है और उसके बाद भी इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया है। और जैसे अभी अंदर बात हुई, कुछ मतलब हराम गोश्त भी रखते हैं, वो भी बेचते हैं और एक ही फ्रीज में रखते हैं या नहीं, उसके बारे में भी अंदर कुछ आपने जवाब, हमने भी पूछा, आपने भी पूछा, तो जवाब किस तरीके का मिला? मुबहम जवाब है, मशकूक जवाब है, कोई जवाब सही तरीके से इन्होंने नहीं दिया है। और इसलिए हमने साफ साफ कहा है कि अगर अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जब तक ये सर्टिफिकेट हमें शो नहीं करते हैं, उससे पहले तक आवाम को खामोश रहना चाहिए और बिल्कुल इससे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। हराम लुक़मा अपने हलक़ से नीचे उतारने से अपने आप को बचाना चाहिए। ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है और मजहबी एतबार से हमें इससे मना किया गया है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और अगर एक हफ्ते के बाद ये शो नहीं करती हैं तो इंशाअल्लाह इससे बड़े पैमाने पर हम इसकी मुखालफत करेंगे और जो भी हमसे कायदे कानून के एतबार से बन सकेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है। आप काफ़ी सालों से आप जानते हैं कि ये डोमिनोज चल रहा है, इतने सालों से किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। जब हमारी खबर चली हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर, उसके बाद ही सब मौलाना, सब जितने भी हैं यहाँ के मुमरा के वाले, उसके बाद ही आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? पहले भी तो आवाज़ उठाना चाहिए था आप लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आवाज़ उठाई है, लोगों तक ये पैगाम खुल करके बताया है। इससे पहले इनके पास हलाल का एक सर्टिफिकेट था जिसको ये शो करते थे। हमारे जिस भाई ने इससे पहले वीडियो बनाया था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि इससे पहले इनके पास हलाल का सर्टिफिकेट था। लेकिन जब हमारे उस भाई ने आकर के, अब जाहिर बात है कि रोज़ाना कोई आकर के चेक तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस भाई ने आकर के लोगों के सामने बात कही है कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और ये मशकूक ग़िज़ा खिला रहे हैं, तो उसके बाद उलमा में ये फिक्र हुई कि जाहिर बात है कि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है तो उन्हें आगाह करना चाहिए। हम अपनी कोशिश अपनी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हमने आकर के सामने आपकी बात की। ठीक है। आपका क्या नाम है? शारिक अच्छा, ये स्टोर मैनेजर है आप? अच्छा, ये यहाँ जो चिकन वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हलाल है या? चिकन तो हलाल है, हम लोग भी खाते हैं। कहाँ से लेते हैं? मतलब हलाल है? देखिए जो चिकन आता है ना, वो मेन अपना कॉमर्शियलेट से आता है, मतलब एक मेन किचन है हम लोग का, हाँ। जहाँ पे हर चीज़ बनती है। तो जहाँ यहाँ पे हम लोगों के पास ऑलमोस्ट जो चीज़ें आती है ना, आधी पकी भी आती है, उसके बाद फिर हम उसको प्रोसेस करके फिर आप लोगों को प्रॉपर बनाते हैं। आपके पास हलाल का सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है, लेकिन अभी यहाँ स्टोर में नहीं है, वो मंगाना पड़ेगा। बाकी तो हमारे यहाँ के एरिया के जो मैनेजर हैं, पूरे जो सारे स्टोर संभालते हैं, तो उनके पास रहेगा, उनसे बात करना अगर नहीं भाई, एक बात ये बताइए कि ये इतने बड़े मुस्लिम पॉपुलेशन में आपका शौक है और कई बार आप लोगों को बोला भी गया है, तो यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? इससे पहले भी मांगा गया है, यहाँ पर कुछ बंदों ने मतलब यहाँ पर आकर बताया कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मतलब क्या इशू है? आप लोगों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। पहले जो हमारे पास पुराना था ना, वो एक्सपायर हो गया था, तो भी वापस से बनाने दिया। कब एक्सपायर हुआ है? उसका डेट मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे आपका बताइए हलाल का आप पुराना जो सर्टिफिकेट है ना, वो या तो बताइए। अगर नहीं है तो आप मेल पे अभी मंगवा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम। अभी जैसे हमने खबर चलाई थी हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर में, उस टाइम पे जो बंदे आपसे हलाल का सर्टिफिकेट पूछ रहे थे या हलाल है ऐसा पूछ रहे थे, तो आप ही के स्टोर में बोला गया है ये साइंटिफिक तरीके से कट के आता है।
क्या आता है साइंटिफिक वे में कट क्या आता है, तो ये साइंटिफिक वे है क्या, वो समझना है। ये असल में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि मेरी कस्टमर केयर पे बात हुई थी, और जब कस्टमर केयर पे मेरी बात हुई थी तो उस वक्त इन लोगों ने ये कहा था कि साइंटिफिक वे में हम सारा काम करते हैं, कटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं, सफाई वगैरह की बहुत हाइजीनिक अंदाज में हम करते हैं। लेकिन इसके बाद जब मैंने उनसे ये पूछा कि अगर वाकई में आपका प्रॉपर तरीके से हो रहा है और हलाल के क्राइटेरिया पे वो फिट बैठ रहा है, तो आपको हलाल सर्टिफिकेट शो करने और इशू करने में क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अगर श्योर है आपकी हलाल है तो फिर आप शो करिए, हलाल सर्टिफिकेट लीजिए, जो NGOs हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनसे लीजिए, कांटेक्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम श्योर नहीं है कि ये हलाल है, साफ उनका ये कहना था कि हम श्योर नहीं है कि ये हलाल है, बट हम ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक वे में करते हैं। एक ही बात पे प्रेशर था कि साइंटिफिक वे में करते। अब वो साइंटिफिक वे में क्या चीज़ है वो नहीं मालूम, वो किसी को भी नहीं मालूम। चीज़ एक मशकूक चीज़ है और शुबह है। इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट के लिए हमने बाकायदा डॉक्टर रमीज साहब ने अपने मेल से उनके ज़िम्मेदारों को मेल किया था, गालिबन शनिचर या इतवार की बात है, और उसमें ये बात कही गई थी कि भाई आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मुस्लिम एरियाज़ हैं उनके अंदर आप हलाल सर्टिफिकेट शो करिए, ताकि हमें इत्मीनान हो कि हम हराम ग़िज़ा नहीं खा रहे। तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया, जबकि उनको ये बात कही गई थी कि 24 घंटे में आप रिप्लाई उसका करिए, कुछ ना कुछ जवाब दीजिए। अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है और हमें उम्मीद भी नहीं कि वहाँ से रिप्लाई आएगा इस तरीके से। तो ये भाई जो बोल रहे हैं कि हमारा हलाल तरीके से होता है, तो उनको शो करना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट देना चाहिए। मेल का रिप्लाई तक अभी तक नहीं आया, वो बहुत ताज्जुब की बात है। जबकि एक कस्टमर की हैसियत से बात की गई थी उसमें कि हम आपके कस्टमर हैं और हमको इस बात पे शुबा है और हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को सामने लाएं, तो उसके बावजूद भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए थे कि यहाँ पे मालूम करें कि भाई अगर वाकई में आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है तो आप पब्लिक को शो करिए। यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान रहते हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो ऐसी शक्ल में हमारे लिए कुछ बात इस तरीके की जो आपसे कही जा रही है वो सामने पॉजिटिव अंदाज में आना चाहिए था। तो अभी तक उस चीज़ को सामने नहीं लाया गया। अगर एक मशकूक चीज़ है, एक मशकूक चीज़ है। यहाँ जो वेज भी बन रहा है उसके अंदर भी हमें ये शुबहा है कि अगर वेज उसी तेल के अंदर तला जा रहा है जिसके अंदर वो मशकूक ग़िज़ा तली जा रही है, तो वो भी मशकूक हो जाता है। इसके लिए पूरे कौसा मुमरा की आवाम से दरख्वास्त है कि जब तक ये हलाल सर्टिफिकेट हमारे यहाँ शो ना करें तब तक कोई यहाँ से कोई परचेज़ ना करे, कोई सामान न ले। और एक हफ्ते के अंदर अंदर इनको शो करना है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर शो कर, कल के कल शो कर दें, कल हम वीडियो जारी करेंगे कि आवाम से दरख्वास्त है कि हलाल सर्टिफिकेट आ चुका है, हमें इत्मीनान है, आप परचेज़ कीजिए। हमें डोमिनोज के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ हलाल ग़िज़ा आप हमें खिला रहे हैं, इस चीज़ को आप शो कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। और जो आपका डीप फ्रीज़र है, आपने ये एक साथ रख देते हैं उसमें डीप फ्रीज़र में, सही है। और बहुत सी जगह भी आपके इधर स्टोर में गंदे जानवर के गोश्त भी चालू हुए हैं, तो क्या वो एक ही फ्रीज़र में चिकन और ये दोनों रखा जाता है क्या? कोई भी चीज़ रखने का प्रोसेस ना कंपनी को, मतलब कैसे कभी भी कोई बच्चा ज्वाइन करता है, कोई भी टीम मेंबर ज्वाइन करता है, कोई भी ज्वाइन करता है, तो सिंपल सा चीज़ है, उसका हर चीज़ का एक अलग प्रोसेस होता है रखने का। सब एक साथ नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि जब कोई चीज़ बनाई भी जाती है ना, तो सब अलग अलग बनाई जाती है। अभी जैसे वो फ्राई करने का बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे कोई फ्राई प्रोडक्ट है ही नहीं, फ्राई होकर आता ही नहीं हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे तेल का यूज़ तो होता ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ओवन है, ओवन में से वो ग्रिल होके आता है और सबका स्क्रीन और पैन सब अलग अलग ठीक है। अभी जैसे आप जाली है, आप उस पर बेस रख दिए, आपने उसमें चिकन जैसे डाल दिया, वैसे गंदे जानवर का गोश्त भी ऊपर से डाल के वही जाली यूज़ होती है। ज़्यादातर गंदे जानवर का जो है हमारे यहाँ से भी बंद हो गया। अभी जो भी होता है सब ज़्यादातर चिकन का ही आता है, तो गंदा जानवर है ही नहीं, बिल्कुल भी बंद हो गया। हाँ, वो है ही नहीं। मतलब पहले आता था, मुमरा से बंद हो बहुत गया पहले या की बात कहाँ से है। बंद बहुत मुमरा पहले से बंद हुआ है या सब जगह से बंद हुआ है? ऑलमोस्ट सब जगह से शायद बंद हो गया है। नहीं तो मगर ऐसा बहुत सी जगह बोर्ड लगे हुए हैं, नहीं, आप कैसे कह रहे हैं बंद हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद भी उतनी अच्छे तरीके से मालूमात नहीं है, ये खुद तशवीश में है, मुजम्जम है। आप पुराना सर्टिफिकेट जो है ना, जो आपका एक्सपायर हुआ है, वो वो आप बताइए। मेल पे मंगवा दीजिए। इसलिए कि जब आप Urgent में। वेबसाइट चेक करेंगे तो आप हम लोग 5 वेबसाइट मिनट पे रुक बहुत जाते सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी
जिससे आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये हलाल प्रोडक्ट 100% आप व्हाट्सएप पे या मेल पे मंगवा दो अभी के अभी 5 मिनट लगेगा। और भाई सुनो, ये भी एक बात है कि अगर आपका हलाल है, आपका सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो कि झटका मीट मिलता है यहाँ पर। हलाल है हाँ। ये भी क्लियर करो, अगर हलाल नहीं है जो खाना चाहे वह अपने हिसाब से खा सकता है। अगर झटका मीट आपके यहाँ अवेलेबल है, झटके की चिकन मिल रही है, आप बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर लिख कर लगाइए कि यहाँ पे झटके का मिलता है, हलाल नहीं है। इख्तियार है, हाँ, आपको जैसा करना है वो बिजनेस करिए। करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ये है, आप आप जो है- बिजनेस कीजिए, कौन रोकता है। लेकिन आप साफ क्लियर कर दीजिए कि झूठ आप यहाँ बोल के पर तो झूठ बोल के नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। कम से कम आपके जो हज़ारों की तादाद में मुमरा के अंदर ख़रीदार हैं, उनको आप बताइए तो कि हम आपके इस्लामिक तरीके पर सही वे में हम सही तरीके से यहाँ पर ज़बह नहीं करते हैं, और वो मीट आप हमारे पास प्रॉपर जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का नहीं है। और आप क्लियर कर दीजिए कि जिसको लेना होगा लेगा, आपको नहीं लेना होगा मुमरा नहीं की लेगा। आवाम से इतना बिजनेस मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके बावजूद आप मुमरा को हराम खिलाने पे तुले हैं, बिल्कुल सही नहीं है ये। एक हफ्ते के अंदर आप शो कीजिए, एक हफ्ते के अंदर आप ऊपर तक बात पहुंचाइए। एक हफ्ते में अगर यहाँ शो होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शो होता है तो हम अपने हमारे एतबार volunteers से बैठेंगे। बात करेंगे और मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा।